राम मंदिर आंदोलन को कुछ लोगों के आंदोलन से जन आंदोलन बना दिया था और वो थी साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ जिन्हें अब प्यार से लोग कहते हैं। साध्वी ऋतंभरा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मन में चलता था उस वक्त? इतने उसमें गुस्सा भी था, उसमें आक्रोश था, उसमें जनचेतना थी, तो अंदर मन स्थिति क्या होती थी कि वो भाषण ज़बान से आते थे? मतलब वो मेरा जमुनानगर या जगाधरी का भाषण था, वो कैसे रिकॉर्ड हुआ और वो कैसे गली गली गांव गांव में बजने लगा, उसने तो कमाल कर दिया। मैं तो सब जगह नहीं पहुंच सकती थी और उस समय वो कैसेट होती थी जो टेप रिकॉर्डर में लगाई जाती थी। वो कौन सा गली कूचा, वो पान की दुकान हो या कोई बड़ी दुकान हो, हर जगह वो कैसेट बजती थी और उसका कैसेट का नाम रख दिया गया था माँ भारती। अब ये कैसेट से कैसेट, कैसेट से कैसेट बजती हुई, और आप सोचिए जब मेरा भाषण होता था तो बड़ी से एक ट्रक में वो कैसेट भरी होती थी। और जब वो कैसेट बिकती थी या बांटी जाती थी, जब वो ख़त्म हो जाती थी पिनाज, उस कैसेट को नहीं मिल रही है, इसके मारे गुस्सा होके लोग बेचने वाले को ही पकड़ लेते थे, गाड़ियों को धकेलने लग जाते थे। इतना जनता में आक्रोश होता था उस कैसेट के प्रति, इतनी लोगों के अंदर त्वरा होती थी। आक्रोश तो यही था ना। आप ये बताओ पिनाज, तो वो भाषण कोई मतलब आप तैयार करती थी या बस अंदर से निकलते ना थे? कोई तैयारी नहीं। आज तक हम कभी कोई तैयारी करके बोलते नहीं है। हमारे चित्त में प्रेम होगा तो प्रेम निकलेगा, आक्रोश था तो आक्रोश निकल रहा। और मैंने कहा था कि सरयू की जल की सौगंध खाइए, और चित्त में पंचाली का कोप था, अपमानित पंचाली का कोप दुशासन की छाती पे कैसे उतरा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी अपमान। मेरे आराध्यों की जन्मभूमि का इस तरह का उस दशा को देखकर चित्त व्याकुल था। लेकिन मेरा पूरा आक्रोश पिनाज नेताओं पे था, क्योंकि वो हमारे सनातनी जगत का उपहास कर रहे थे, उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे थे। वोट बैंक की राजनीति सर चढ़ के बोल रही थी। इतना तुष्टीकरण करोगे कि तुम सत्य को, सूरज को सूरज कहने को ही तैयार नहीं है, ये बात बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए हमारी वो तरुणाई का समय था, मेरी जवानी का समय। मेरे गुरुदेव ने कह दिया था कि ऋतंभरा यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र का संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जब सर पे कफन ही बांध लिया तो फिर कड़वा बोलेंगे ना, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। लोग कहते हैं मीठा करके बोलना चाहिए, लेकिन कुनैन की गोली तो पिनाज कुनैन की होगी, उसे तो खाना ही पड़ेगा तभी मलेरिया उतरेगा। तो वो भूमिका, उग्र भैरवी की भूमिका, वो मेरी भूमिका थी। सबकी भूमिकाएं थीं अपनी अपनी, लेकिन मेरी भूमिका ये थी कि मैं सोया हुआ स्वाभिमान जगाऊं समाज का, और बिखरे हुए समाज को एकात्मता के सूत्र में बांधूं। और आपको पता है पिनाज, उस समय का वातावरण ऐसा था कि जो आम सहज गृहस्थी होते थे या समाज है, वो कैसे झेल लेगा ना पुलिस के दबाव को। तो मेरे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़ी करने को तैयार नहीं होता था। हम लोग, मैं तो खेतों में रहती थी, स्टेशनों पे रातें खेतों में रही। जैसे खेतों में ट्यूबवेल बना होता है ना, बिल्कुल, तो उसकी एक छोटी सी कोठड़ी होती है, उसमें हम रहते थे। या तो फिर किसी स्टेशन पे, किसी बस अड्डे में मैं कंबल ओढ़ के बैठी रहती थी। हमारे वहाँ कानपुर के पास डुहरू नाम एक गांव है, वहाँ एक गुफा बनी हुई थी, वहाँ मैंने बहुत दिन बिताए। लेकिन जब मेरे को अंदर से आभास हुआ कि पुलिस यहाँ आने वाली है, तो मैं वहाँ से एक बहुत छोटा सा स्टेशन दुल्हन का भेष बना के, घूंघट काट के मैं डुहरू स्टेशन पे बैठी रही, और पुलिस दगड़ दगड़ करती पूरे स्टेशन साध्वी दुल्हन बन के घूंघट काट के। आपको मतलब भेष भी बदलने पड़े? जी, मैं अपने थैले में सब तरह का सामान रखती थी। प्रिंटेड सूट रख दी थी, तांत्रिकों वाला काला चोला रखती थी, और दुल्हन वाली साड़ी रखती थी, क्योंकि मुझे पूरे समय, उत्तर प्रदेश में तो प्रतिबंध था और यहाँ मैं कहीं भाषण नहीं दे सकती थी, और हमें संकल्प था कि मुझे जागरण को रोकना नहीं है, मैं जागरण करती रहूँगी। राम मंदिर को लेकर कई तरह की बयानबाजियां अभी भी निरंतर हो रही हैं, आपने भी सुनी होगी। खासतौर से AIMIM के चीफ हैं ओवैसी साहब,
तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, राम मंदिर को लेकर अलग तरह के बयान लगातार, जिस दिन से वर्डिक्ट आया और अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने तक उनके बयान आ रहे हैं। सुनती हैं आप? नहीं, मैं सुनती नहीं पिनाज, मैं अनुष्ठान में रहती हूँ बहुत, मैं तो टीवी भी नहीं देखती हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो मालूम है कि राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपने समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सारे वक्तव्य दिए जा रहे होंगे। लेकिन डर किस बात का है, इसका मतलब आपको पता है? मस्जिदें छिन जाएंगी। नहीं तो मस्जिदें, कौन सी मस्जिदें जिनके नीचे मंदिर छिपे हुए हैं, क्या उनको इस बात का डर है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिदें खड़ी की गई हैं? क्या इस बात का भय है? क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का सच तो सबको प्रत्यक्ष है। हमारे मार्गदर्शक मंडल के संतों ने यही तो कहा था कि 3 स्थान सौहार्द से हमें दे दो, हम बाकी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास तो लंबा है। अब आप देखो ना कि धार की भोजशाला की भगवती कहाँ बैठी हैं, वो जो माँ शारदा हैं उनकी प्रतिमा तो इंग्लैंड के अंदर है। किस तरह की, आप दक्षिण में कहीं चले जाओ, आप पश्चिम में कहीं चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाओ, पुराने मंदिरों की हर मूर्ति भंग क्यों है, टूटी हुई क्यों है? वो तो मूर्तियां स्वयं कहती हैं हम पे कुठाराघात हुए हैं। लेकिन हमने कहा था कि भाई 3 स्थान हमें सौहार्द से दे दो, ना संघर्ष करना पड़े, ना कानून की लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन उस समाज ने उदारता नहीं दिखाई ना, तो अब 3 स्थान हैं हमारे, सौहार्द से वापस कर दें तो बाकियों की बात नहीं होगी। बिल्कुल, राम बनना भी होगा। और भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास तो काटा था, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों ने भी एक लंबा वनवास काटा है, जो अब पूरा होने जा रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और आप जैसे आंदोलनकारियों की जो तपस्या थी, अब उसका फल सामने आ रहा है। और आज हमारी कोई तपस्या नहीं थी, हमने वाणी का प्रसाद दिया, लेकिन जिन्होंने अपनी संतानें दी, वो कार सेवक छोटी छोटी उम्र के, वो तरुण, वो साधु, 500 साल का बलिदान, हमारा तो क्या बलिदान है? कोई बलिदान नहीं है। थोड़े बहुत संघर्ष किए, हमारा कोई योगदान नहीं है। मेरा गिलहरी जैसा भी योगदान नहीं है पिनाज। योगदान तो उनका है जिन माताओं ने अपने अंगूठे काट के ना तिलक करके भेजा था अपनी संतानों को कि जाओ स्वाभिमान की, आस्था की प्रतिष्ठा करके ही लौटना, पर वो नहीं लौटे। पर आज उन सब का बलिदान सार्थक हो जाए। मैं थोड़ा भावुक हो रही। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को। और ये राम भक्तों की भावनाएं इस पूरी सीरीज़ में जब हम बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उस आंदोलन के गवाह तो नहीं बने हम, लेकिन आप लोगों से मिलकर उस संघर्ष को समझ पाते हैं, उस दौर को जी पाते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि आपका भावुक होना जायज़ है इस मौके पर। और शायद जब आप रामलला की मूर्ति वहाँ देखेंगी 22 तारीख को, जब वो प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगी, तो आज ये उस संघर्ष को याद करके आंसू हैं, उस बलिदान को याद करके आंसू हैं, तब वो खुशी के आंसू होंगे। हाँ जी, फिर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।